क्वेश्चन पूछा गया है अ लैंडलॉर्ड bought a flat for rupees 8 lakh. He wants to earn a 9% annual return on his investment. After paying rupees 2000 per month for maintenance, what should the monthly rent he charge? मतलब लैंडलॉर्ड है, उसने 8 लाख का एक फ्लैट लिया और वो चाहता है कि ये जो उसने इन्वेस्टमेंट की 8 लाख की, उसे उसमें 9% जो है एनुअल रिटर्न मिले। और जब वो 2000 रुपीज जो है मेंटेनेंस के भी ले तो व्हाट शुड द मंथली रेंट ही चार्ज, तो वो मंथली कितना रेंट जो है चार्ज करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए कॉस्ट कितनी है फ्लैट की। कॉस्ट है फ्लैट की 8 लाख। अब देखिए अगर कॉस्ट 8 लाख है तो क्या चाहता है, ही वांट्स टू अर्न 9% एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न चाहता है 9%। 9% चाहता है तो एनुअल जो उसके पास इनकम आएगी वो देखिए कितनी आएगी। उसके पास एनुअल इनकम जो आएगी उसके बाद देखिए वो आएगी 8 लाख इंटू 9/100 और ये कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास आ गया 72,000 जो है उसके पास टोटल एनुअल इनकम आ गई। अब वो रेंट कितना चार्ज करेगा विदाउट मेंटेनेंस। मंथली रेंट कितना होगा, इसका मतलब है उसके पास मंथली रेंट जो होगा, रेंट चार्ज विदाउट मेंटेनेंस is equal to 72,000 अपॉन 12 is equal to 6,000 लेगा वो मंथली रेंट। अब देखिए रेंट चार्ज विद मेंटेनेंस, अब रेंट चार्ज कितना लेगा विद मेंटेनेंस, उसने 2000 रुपीज जो है वो मेंटेनेंस के भी लेने हैं। रेंट चार्ज विद मेंटेनेंस इज इक्वल टू 6,000 प्लस 2000 रुपीज मीन्स 8,000 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन को हम टू वे से करेंगे, एक जो है वो है लॉन्ग वे और एक जो है वो है शॉर्ट वे, एक प्रॉपर वे से और एक शॉर्ट मेथड से। तो देखिए सबसे पहले पूछा गया है एन अमाउंट इज सेट टू डबल इन 5 years विद कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मेनी years विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो टू 8 times ओरिजिनल वैल्यू। कि अगर हम किसी बैंक में या किसी बैंक में कुछ मनी डिपॉजिट करते हैं या किसी को लोन देते हैं तो वो हर 5 years के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है डबल हो रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो भी मनी हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसे 8 टाइम होने में, ओरिजिनल वैल्यू से 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब भी हम कोई मनी डिपॉजिट करते हैं या फिर किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं या किसी को लोन देते हैं तो उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल। अब एक होता है अमाउंट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ यहाँ प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये जो अमाउंट है इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर T मीन्स टाइम। अब देखिए यहाँ बोला गया कि हर 5 years के बाद जो है अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है, मीन्स यहाँ 2P यहाँ इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर T। T है यहाँ पे 5 तो यहाँ लिख लेते हैं हम रेज टू पावर 5। यहाँ देखिए P से P कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R रेज टू डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर 5। अब देखिए इसका मतलब है 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की वैल्यू आ गई 2 रेज टू पावर 1/5। अब देखिए हमें बोला गया कि फाइंड आउट करना है कि कितने ईयर्स में जो मनी है वो 8 टाइम होगी ओरिजिनल वैल्यू से। तो यहाँ आ जाएगा 8P, अमाउंट आ गया 8P, P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर, टाइम को लेते हैं कैपिटल T, इस P से ये P कैंसिल आउट हो गया। 8 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की वैल्यू निकाली है 2 रेज टू पावर 1/5 इसकी पावर T। तो यहाँ आ गया दिस इंप्लाइज 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर T अपॉन 5। तो यहाँ देखिए 8 को लिख लेंगे 2 रेज टू पावर 3, यहाँ आ जाएगा 2 रेज टू पावर T अपॉन 5। देखिए ये अगर इंडेक्सेस, दो इंडेक्सेस इक्वल हों और उनके जो बेस हैं वो सेम हो तो इसका मतलब होता है पावर जो है वो भी इक्वल है। दिस इंप्लाइज 3 इज इक्वल टू T अपॉन 5।
इसका मतलब है टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 ईयर्स। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए शॉर्ट वे से कैसे करेंगे। देखिए हम यहाँ पे बोला गया कि हर 5 ईयर्स में डबल हो रहा है अमाउंट, कि पहले पी था तो 5 ईयर्स में वो कितना हो गया, 5 ईयर्स में हो गया वो हमारे पास डबल, मतलब 2p। अगले 5 ईयर्स में कितना हो गया वो, इसका ट्वाइस मीन्स 4p। अगले 5 ईयर्स में मीन्स 15 ईयर्स के बाद कितना हो गया वो, इसका ट्वाइस मीन्स 8p। तो 8p होने में उसे कितने ईयर्स लगे, 15 ईयर्स। तो इस ढंग से हम इसको शॉर्ट पे से भी कर सकते हैं।